इस समय बदलाव की लहर आ रही है। इसमें ना तो कोई हिंदू कार्ड चलेगा, ना राम मंदिर चलेगा, जलेगा चिताएं जली उसका दर्द। यदि योगी आदित्यनाथ के कर्मों का अच्छा फल मिल रहा होता तो किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस परेशान नहीं होते। जहां तक बात है विकल्प की, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ का विकल्प इनके पास राज्य में है। तो ये अपना आत्मचिंतन मंथन जो मर्जी घंटन पंटन करना है करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वही जनता है जो इस समय त्रस्त हो चुकी है। तो भैया आपकी तो आगे से गीली गीली पीछे से पीली पीली ये होके रहेगी, ये आप मान के चलिएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश यादव जो है उनकी साइकिल बहुत आगे चल रही है कि इस बार 2022 के चुनाव में कमल को साइकिल रौंदेगी। इस समय उत्तर प्रदेश विकल्प ढूंढ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मायावती को बदला, अखिलेश को बदला, इस बार योगी की बारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हम बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। हालांकि हम आपको बता दें कि आने वाले सन 2022 के चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों पे भी लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद भी जो है उत्तर प्रदेश एक अहम चुनाव माना जा रहा है। और इस चुनाव को लेकर के जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ संघ वो लगातार मंथन कर रहे हैं। और इस मंथन के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मंसूबे जो है वो साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी और संघ की तरफ से जो है ऐसा फैसला लिया जाना बड़ा ही मुश्किल का काम होते जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए निशांत वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक पहलुओं को बखूबी समझते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं राजनीतिक पहलुओं को बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बातचीत करने वाले हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर संघ के पास आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प ढूंढ रही है या बहाना, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दुर्गति करी है और विकास से लेकर के चिताओं तक की जो हालत हुई है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों जानते हैं कि नैया डूब चुकी है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जिस तरीके से मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब परेशान हैं, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले परेशान हैं, उन दोनों सबकी परेशानियों का सबब यही है कि भाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सूबे की दुर्गति हुई है उसमें से कैसे उबरा जाए, राज्य को उबारा जाए नहीं, कैसे खुद उबरा जाए। ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता की भूख है। और इस समय जिस हालात में उत्तर प्रदेश है, ये मान के चलिए कि किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी होती नहीं दिख रही है। यदि हो रही होती, यदि योगी आदित्यनाथ के कर्मों का अच्छा फल मिल रहा होता तो किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस परेशान नहीं होते। ये परेशानी इसीलिए है क्योंकि इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन, जाने किस टाइप का ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिगाड़ा तो बिगाड़ा क्यों और बिगाड़ा तो बिगाड़ा कैसे और अब इसका किया क्या जाए। जहां तक बात है विकल्प की, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ का विकल्प इनके पास राज्य में है। अगर है भी तो राजनाथ सिंह या कोई और जो इन्हों केंद्र से भेजना पड़े। लेकिन जिस तरीके का दिमाग योगी आदित्यनाथ का है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि ये विकल्प सोचने की भी बात करेंगे। उभरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा इसमें। लेकिन सर, अभी भी जो है चुनाव आने में जो है बहुत समय बाकी है। अभी करीब 7 से 8 महीने का समय है। और आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग जो है अगर वोटरों को लुभाने के लिए जो है अगर किसी पार्टी के पास इतना समय हो तो बहुत ही ज़्यादा समय माना जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो है आने वाले कुछ 7-8 महीने में जो कुछ ऐसे लुभावने वादे चाहे फिर कोई ऐसे कार्य कर सकती है जिसकी वजह से फिर से वोटरों को लुभा सकती है? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, उत्तर प्रदेश का वोटर कोई बेवकूफ़ नहीं है। जब मायावती की सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत से बनी थी, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत से बनी थी, और इस समय योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी पूर्ण बहुमत से है। अर्थात उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है क्या सही क्या गलत। लुभाने की जहाँ तक बात आती है तो ये तो राजनीतिक दलों का काम है कि वोटर को लुभाया जाए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का मतदाता कभी भी इन बेवकूफ़ाना ऑफर्स को मान करके वोट करता है? नहीं, वो बदलाव की तरफ देखता है। जब मायावती को हरा करके अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ी थी तब बदलाव की चिंता थी। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो कि मोदी जी की वजह से आई थी क्योंकि कोई उम्मीदवार था ही नहीं मुख्यमंत्री पद का,
2017 में तो एक बदलाव की रेल चली थी। इस समय बदलाव की लहर आ रही है। इसमें ना तो कोई हिंदू कार्ड चलेगा, ना राम मंदिर चलेगा। जलेगा, चिताएं जली, उसका दर्द। जब चिताओं का दर्द जलेगा तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये है मेरा हिंदुस्तान, उठा के फेंक देगा और राजनीति में ये लोग दिखाई नहीं देंगे। हमें किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश के मतदाता को इतना बेवकूफ़ नहीं मानना चाहिए कि बेफालतू की बातों में लुभा करके ये लोग उससे दोबारा मत ले पाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है फिर उनके पास मुद्दा क्या रह जाएगा? जैसे आप बता रहे हैं कि अब इस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड चलने वाला नहीं है, या फिर जिन वादों को किए थे लगभग वो पूरे ना किए हों, तो फिर उनके पास जो है अगला क्या ऑप्शन बचता है? फिर इन लोगों के पास किस मुद्दे पे लड़ सकते हैं? फिर विपक्ष में बैठने का ऑप्शन जरूर है भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो सार्थक भी होगा। हकीकत मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़र से देखा जाए तो वो हिंदू कार्ड, हिंदू मुसलमान दंगे, राम मंदिर की बात, बस इतना ही तक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सूबे के अंदर, और यही वो करते आए हैं। अब एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश का वोटर जो है उसकी संख्या तो लगभग उतनी ही है पहले से। वो कभी मायावती को जिता देते हैं, कभी अखिलेश को जिता देते हैं, कभी योगी को जिता देते हैं, कभी मोदी को। तो ये समझने की आवश्यकता है कि क्या पिछले जो वादे इन्होंने किए थे 2017 में, उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। तो ये जो बातें हैं, इनके सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास की ये बात नहीं कर सकते, कोरोना की ये कतई बात नहीं करेंगे। हाँ, आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते रहेंगे, गोदी मीडिया के अंदर के योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हकीकत क्या है वो उत्तर प्रदेश का मतदाता जानता है। हकीकत में उत्तर प्रदेश के मतदाता के हर परिवार में से जब मौतें हुई और चिताएं नहीं जल पाईं, नदी में बहाना पड़ा, ऐसी दुर्गति और दुर्दशा करने वाले योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले तो अपना नाम वापस अजय सिंह बिष्ट रख लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी लिहाज से योगी नहीं है। योगी का तो मतलब यह होता है कि समाज के कल्याण की बात करे और कर्म करके दिखाए। लोगों ने चुन के बिठाया, लोगों ने उनको बिठाया, लेकिन करके क्या दिया? अगर यही चीज़ अगर फिर भी जीत जाते हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह की कोई गलती नहीं होगी। गलती होगी सूबे के उन लोगों की जो आंखों पे पट्टी बांध करके चिताएं तक नहीं देख पाए, और वो मौतें नहीं देख पाए, वो विकास नहीं देख पाए जो कभी हुआ नहीं, वो किसानों की हालत नहीं देख पाए, वो बेरोजगारी नहीं देख पाए। मर्जी है आपकी, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मायावती को बदला, अखिलेश को बदला, इस बार योगी की बारी। लेकिन सर सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा भी इस बार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है चल सकता है। किसानों के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले सन 2024 तक इनका आंदोलन चलेगा, और इसको चुनाव से भी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि आने वाला जो है समय बहुत कठिन होगा, और इस बार जो है जिस तरीके से हमने बंगाल के अंदर मुक्की खाने को दिखाया है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो क्या लगता है कि किसानों का जो है बड़ा असर पड़ने वाला है इस बार के चुनाव में? गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं का ऐसा कथन कि चुनाव कठिन होने वाला है, यही अपने आप में सूचक है। मेघनाथ भी कहता था मेरे बाप रावण को कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन क्या हश्र हुआ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, पूरी लंका का, ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये अपना आत्मचिंतन मंथन जो मर्जी घंटन पंटन करना है करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वही जनता है जो इस समय त्रस्त हो चुकी है। हाँ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आपको यही बयान देंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम फलाना करेंगे, हम इस तरीके से रणनीति बनाएंगे। तो ये तो राजनीतिक पार्टी का काम होता है रणनीति बनाना, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां, और खास करके जब किसानों की बात हो रही है, किसानों को कितने समय तक धोखा दिया जाएगा? आपने टिकैत साहब को सुना, आपने बलविंदर सिंह संधू को सुना, आपने हर उस किसान नेता को सुना जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। सबकी एक ही मांग है, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग मांगे हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारें उनको या कोई भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर हमारे धरती पुत्र किसानों को अगर गरियाती है, तो फिर ये वही धरती पुत्र किसान हैं जो आपको रोटी दे सकते हैं और वोट आपका खींच भी सकते हैं। मान के चलिए इस देश में अधिकांश जनसंख्या किसान या किसानी से जुड़ी हुई है। अगर उनका दिमाग खराब हो गया आपके खिलाफ, तो भैया आपकी तो आगे से गीली गीली पीछे से पीली पीली ये होके रहेगी, ये आप मान के चलिएगा। किसानों को हल्के में ना आंकें। जो मेरी धरती माता के छाती से निकाल करके आपको अनाज देने की क्षमता रखता है, वो आपकी जैसी पार्टियों की सरकारें तिनके की तरह उड़ा दें, ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और यही होके रहेगा। चलिए, तो अब एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि ऐसे स्थिति में जो है देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ के पास जो है कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनकी नज़रों में क्या विकल्प हो सकता है? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी का विकल्प ढूंढे और उत्तर प्रदेश भाजपा का विकल्प ढूंढे। हकीकत यह है कि आपके सवाल में वो मर्म है कि उत्तर प्रदेश इस समय मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ढूंढ रही है। और जहां तक मेरा एक एनालिसिस है, ये नॉन बीजेपी सरकार बनेगी 2022 में,
और स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश यादव जो है उनकी साइकिल बहुत आगे चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2022 के चुनाव में कमल को साइकिल रौंदेगी। और वो इसलिए क्योंकि अगर योगी महाराज, मोदी महाराज और भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के लिए कुछ किया होता, उसको संभाला होता हकीकत में, ना कि गोदी मीडिया के जो आप प्रचार देखते हैं उसके अंदर, तो यहाँ की पब्लिक उत्तर प्रदेश की उनका साथ देती। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश विकल्प ढूंढ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे है। और मेरा अपना मानना है कि पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे कि बंगाल में हुआ और झारखंड हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और उनको समझाने के लिए कि आने वाले चुनाव में जो है दरअसल होने क्या वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।